हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रोड सेफ्टी। ठीक है। इसका कुछ पार्ट मैंने आपको लिखने को कल दे दिया था, जिसको आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, और जिसने नहीं किया है अभी तक वो करते चले जाएं, नहीं तो लास्ट में काफ़ी काम हो जाएगा आपके पास, वो फिर करने में आपको दिक्कत आएगी। तो रोज़ के रोज़ आप अपना काम करते चले जाएं और वीडियो भी शुरू से एंड तक देखते चले जाएं, ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जब भी हम फिजिकल रूप से कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे इस सब चीज़ का, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो आज का जो है हमारा चैप्टर है सड़क सुरक्षा, उसको हम देखते हैं, परिचय देखते हैं। यहाँ एक फिगर भी आपको दिख रहा है कि एक गाड़ी है, ट्रक है और एक कार है, जो आपस में क्या है, एक्सीडेंट हो चुकी है, उसका दुर्घटना हुआ है, ठीक है। अब इन सब चीज़ से कैसे बचते हैं, क्या क्या नियम है, वो सब हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सड़क दुर्घटनाएं जितने भी हैं हम आम जीवन में देखते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सड़क दुर्घटनाएं और देशों की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत अधिक है। और आप जानते हैं कि यहाँ के कुछ जो सिटीजन्स हैं, कुछ जनरेशन है नई, वो क्या है, सड़क नियमों का पालन, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। और कुछ हमारी प्रशासन भी हैं जो बनाए गए नियमों पे कड़ी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इस लाइन में देखिए क्या लिखे, इसलिए सड़क पर सुरक्षा देश के सर्वाधिक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में से एक है, ठीक है। सड़क सुरक्षा ना देश के जितनी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए बहुत ही स्वास्थ्य मुद्दों के हिसाब से बहुत गंभीर मुद्दा है एक, ठीक है। इस पर हर सरकार बहुत गहन अध्ययन करती है, ठीक है। अब देखिए सड़क सुरक्षा है क्या, होता क्या है सड़क सुरक्षा, ये सब आपको पता है, ठीक है। तब भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। सड़क सुरक्षा पर का अर्थ है सड़कों पर चलने के समय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनाई गई विधियाँ, ठीक है। जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जितने भी चीज़ें हैं कि हमें बाएं से चलना है, ठीक है, या बाएं बाएं रास्ते, बाएं डायरेक्शन में चलना है, हमें दाएं की तरफ नहीं चलना है, ठीक है। या ओवरटेक अगर हम कर रहे हैं तो बाएं से ना करें, हमको दाएं से करना है, और जब जगह मिले तभी करें, ये जितनी भी है। और हमें बाइक चलाते हुए दो लोगों से ज़्यादा नहीं बैठाना है उसमें, एक स्वयं और एक दूसरा, हेलमेट का प्रयोग करना है दोनों लोगों को। ये सब चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो दुर्घटनाएं होंगी वो थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये सुरक्षा विधियां सड़क पर दुर्घटना और चोट या घायल होने के जोखिम को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। ये सब आपको पता है, अगर हम सेफ्टीज़ यूज करेंगे तो उससे हम घायल या जोखिम कम होंगे, अगर गलती से भी दुर्घटना हो जाती है तो, ठीक है। सड़क पर चलने वाले साइकिल सवारों और मोटर वाहन चलाने वाले, बस ट्रक ड्राइवरों सहित सड़क का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमको पता है, जो भी सरकार अगर नियम बना देती है उसे हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि वो नियम हमारे लिए सर्वोपरि होता है। अब हम आगे कुछ बात करेंगे, ठीक है। सुरक्षा विधियां निर्माण सड़कों की रूपरेखा या यातायात विनियमन प्रणाली से संबंधित, अतः हम निम्नलिखित सहित विभिन्न पक्षों को लेकर सड़क पर सुरक्षा का सारांश बना सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिजाइन्स हैं, वो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि ड्राइवर को शिक्षा होनी चाहिए हर चीज़ की, यातायात सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली सरकार द्वारा बनाई जाती है, यातायात और वाहनों को संबंधित कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। वाहन का डिजाइन इस प्रकार हो कि उसकी एक्सीडेंट कम से कम हो, ठीक है। मोटर वाहन सुरक्षा अधिनियम निरीक्षण का रखरखाव होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और इसे हमें मानना भी चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे नीचे, जो कि हमारा है सेशन पहला सत्र, वो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा का महत्व क्या है हमारे लिए, ठीक है। महत्व क्या है भाई, सिंपल सी बात है, हमारी जान बची रहेगी, सबसे बड़ा महत्व तो यही है। अगर हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट कम से कम होंगे और हमारी जान भी बची रहेगी और दूसरों की भी बची रहेगी जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट होगा। जरूरी नहीं है कि जान, दुर्घटना के साथ कई कई क्षतियाँ भी होती हैं, शारीरिक क्षति भी होती है, ठीक है। अगर हम कहें तो धन की क्षति भी हो जाती है, अगर हमारी गाड़ी टूट गई या फिर चोट लग गया तो उस पर धन भी व्यय होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए सड़क सुरक्षा क्या है। दुर्घटनाओं में निम्नलिखित प्रमुख कारणों को अनेक अध्ययनों में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है, ठीक है। राजमार्ग पर सुरक्षा,
नशे की हालत में गाड़ी चलाना, ठीक है, नींद में गाड़ी चलाना, ये सब क्या कारण है हमारी, ये क्या है, दुर्घटना के कारण है कि हम नींद में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, नशे में की हालत में गाड़ी चला रहे हैं। जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। ओवरलोडिंग या स्पीड तेज़ है हमारी, हीरो बन रहे हैं हम, ठीक है, तो हीरो बनने में जीरो भी बन जाते हैं 2 मिनट में, तो ऐसा नहीं करना है हमको। गलत लेन में गाड़ी चलाना, वही मैंने आपको बताया, जो लेन बना दी जाती है हाईवे पे, अगर हम नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो वहाँ लेन बनी होती है कि छोटी गाड़ियों को इधर चलना है, बड़ी गाड़ियों को इधर चलना है, ठीक है, तो वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। सिग्नल दिए गए, सिग्नल जितने भी लगे होते हैं उनका पालन करना चाहिए हमें, और गलत दिशा से ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, जो मैंने ऊपर भी बताया आपको कि हमें कभी भी बाएं दिशा से ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें दाएं की तरफ से ही करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ये सरकारी और निजी क्षेत्र बनाए गए हैं जिसको जो क्या है नीतियाँ वगैरह बनाती हैं, ये अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, और हम चलते हैं अभी नीचे जो आपके उस पे है, ठीक है। कई लोगों की भूमिका है, शिक्षा के क्षेत्र में भी भूमिका है, ठीक है, शिक्षा में हमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये सब नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है कि छात्रों को, मौजूदा जो भी 18 साल से ऊपर के छात्र हैं उनको ड्राइवर का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो एक निपुण ड्राइवर भी बन सकें, ठीक है। मीडिया की जिम्मेदारी भी यही है कि जहाँ जहाँ वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, उसको उजागर करें जिससे कि जो भी प्रशासन है वो इसमें आए, हमारे कार्य करने के मूड में आ जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी वो अभी छोड़ेंगे आपके। अब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा पर, सुझाव बात करते हैं कि सुझाव क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, सड़क सुरक्षा पर। अब देखिए, सड़क पर सुरक्षा नागरिकों और सरकारी अधिकारियों सहित समाज के सभी वर्गों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों के योगदान का परिणाम है। मानवीय कष्ट के अलावा सड़क की चोटों को अनुमानित लागत प्रति वर्ष सकल राष्ट्र उत्पादन के एक उल्लेखनीय राशि है, अतः इस दिशा में कुछ सुझाव उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस 3 लाइनों का अर्थ यह है कि जितने भी हमारे नियम बनाए गए हैं, सुरक्षा के नियम, वो नागरिकों के और सरकारी अधिकारी जितने भी हैं सभी वर्गों का प्रयास से वो सफल होगा, ठीक है। और हम जब हमारा देश का जो जीडीपी निकलता है ना, सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल राष्ट्र उत्पादकता, उसमें एक महत्वपूर्ण राशि होती है इसकी सड़क सुरक्षा के लिए, उसके लिए एक बजट दिया जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा सुझाव नीचे दिए गए हैं। अब कौन कौन से सुझाव हैं जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। पहला तो है गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है पीछे की सीट पर बेल्ट का उपयोग करें। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हमेशा गति सीमा में गाड़ी चलानी चाहिए। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों को, पैदल चलने वाले लोगों के बारे में विशेष ध्यान रखें। जो भी बच्चे और वरिष्ठ नागरिक, जो बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान रख के हमें गाड़ी चलाना चाहिए। यदि थके हुए हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे हम, ठीक है। पैदल चलने वाले इसको सावधानी से और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के माध्यम से सड़क को पार करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है बेटा, जहाँ पे भी यू टर्न होता है, जहाँ पे हमें गाड़ियाँ मोड़नी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे लाइनिंग बनी होती है, देखो ऐसे पट्टियाँ बनी रहती है, ऐसे 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 पट्टियाँ 3-4 पट्टी, इस पट्टी को क्या कहते हैं हम, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जो पैदल चल रहे हैं इसी के ऊपर चल के हमको क्रॉस करना चाहिए रोड। अगर इस पे हम चल के क्रॉस कर रहे हैं तो अगर गलती से भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, वो किसकी मानी जाएगी, जो गाड़ी लेके आया है उसकी मानी जाएगी। क्योंकि इस पर अगर कोई आदमी चल रहा है तो जो भी कोई गाड़ी आ रही है वो इस लाइन से पहले ही रुकना उसको अनिवार्य है। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमको चल के रोड पार करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं कि अपनी दूरी बनाए रखें, दो गाड़ियों के बीच में ना लगभग 30 फीट की दूरी बना के रखें, जिससे कि अचानक आगे वाली गाड़ी रुकती है तो हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। हेलमेट और सीट बेल्ट का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ सुरक्षा के सुझाव, उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एक उपकरण है। हेलमेट हमें पहनना चाहिए। एयर बैग कार में होता है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। और ये हेलमेट कई प्रकार के हो सकते हैं। 2 व्हीलर हेलमेट है, ठीक है। ये बाइसिकल हेलमेट है, ये साइकिल के लिए हेलमेट है, ठीक है। आजकल लोग साइकिल पे भी हेलमेट लगा के चलते हैं जिससे कि सिर को बचा सके। जैसा कि आप पता है आपको, अगर सिर पे चोट लगती है तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है बचाना, ठीक है। ये 2 व्हीलर के बारे में लिखा है कि हमें 2 व्हीलर और स्कूटर चला रहे हैं तो सिर को बचाने के लिए हमें जितने भी सुरक्षा के साधन हैं, हमारे हेलमेट, ठीक है। अगर हम शूज पहन सकते तो शूज भी पहने। विंडशील्ड लगा सकते हैं हेलमेट में, हालांकि शीशा लगा होता है, ठीक है, जिससे कि आंखों में कुछ ना जाए। ये सब लगा के हमको करना होता है, ठीक है, चलाना होता है गाड़ी।
गाड़ी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या था, थोड़ा सा पोर्शन था जिसको मैंने बताया कि सुरक्षा का नियम क्या है, क्या क्या पालन है, क्या क्या नहीं करने चाहिए। ठीक है, और क्या हमें करना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। ठीक है, तो ये छोटा सा एक वीडियो था, आगे हम देखेंगे। ये मैं रिक्त स्थान जो है आपका, ये मैं ऑलरेडी आपको कल भेज चुका हूँ। ये मैं दे चुका हूँ आपको। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ऊपर आपने समझ भी लिया, और इसको आप लर्न भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस थे जो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख के आपको भेज दिया था कि सड़क पर सुरक्षा के सुझाव कौन कौन से हैं, ये भी मैंने लिख के भेजा था। कुछ चीज़ें, ये जो 3 प्रश्न हैं, ये मैं आपको आज मैं लिख के भेजूंगा, और इस वीडियो के साथ साथ, जिसके साथ क्या करना है आपको शुरू से एंड तक वीडियो देख लेनी है, और उसके बाद पीडीएफ को खोल के अपने कॉपी में नोट करना है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा। धन्यवाद।